नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी टीम आपको लगातार अच्छी न्यूज और ऑथेंटिक न्यूज देने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हम अपने टीम मेंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं और अलग अलग प्रकार के एंकर्स अब इस चैनल पे आ सकते हैं। आपने आज की वीडियो देखी होगी। इस वीडियो के अलावा तो अभी तो 2 लोग मिलके वीडियोस डालेंगे, आप मुझे रोज देखेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। पर कुछ क्वालिटी वीडियोस हमारे दूसरे मेंबर्स के द्वारा भी आएंगी और आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा और जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं वही प्यार आप उनको भी देंगे। आप देखिए, उन वीडियो को समझिए और उन वीडियो से आपकी जानकारी ही बढ़ने वाली है। और इस चैनल पे जैसा कि आप लोगों ने सजेशन में कहा था कि एक दिन में 2 वीडियो आनी चाहिए, 3 वीडियो आनी चाहिए, तो जानकारी भरी 2-3 वीडियो अब हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तरफ से आ रही है। आज शाम 7:30 बजे उनका भारत में आगमन हो गया। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी उनको लेने गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई और आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। पर सबसे मेन बात जो हमारी और आपके मतलब की बात है, S-400 की डील पूरी कंफर्म हो चुकी है कि कल यह डील जरूर साइन होगी और इसके अलावा 20 अलग अलग समझौतों पर साइन होने वाले हैं। इसमें से 6-7 के लगभग डिफेंस डील ही है। S-400 की बात करें तो आज गुरुवार है, पर कल ही जैसे ये खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत और रशिया के बीच में S-400 की डील साइन होने वाली है, वहीं अमेरिका की तरफ से एक वक्तव्य जारी हो गया था। उनके ऑफिशियल्स से पत्रकारों ने पूछा इस डील के बारे में, तो उनका कहना था जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं उन्होंने सजेशन दिया कि वो रशिया के साथ किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन ना करें या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी ना खरीदें, कोई डिफेंस डील ना करें, क्योंकि ऐसा करना उनके देश को सैंक्शंस की ओर ढकेल सकता है। आपको पता होगा कि चाइना पे ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके हैं, तो क्या भारत कल जब ये डील साइन करेगा तो भारत पे भी सैंक्शंस लगेंगे, या जो हमने खबर सुनी थी वेवर मिलने वाला है, भारत को छूट मिलने वाली है। हालांकि उस पे अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के साइन नहीं हुए हैं और जब तक वो साइन नहीं होता वो कानून नहीं बन सकता है। तो क्या भारत को वेवरशिप मिलेगी या भारत पे भी सैंक्शन लगेंगे, ये कल ही पता चलेगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि अस्त्र मिसाइल की। और इसका आपको पता होगा कि फाइनल इंडक्शन होने से पहले के ट्रायल चल रहे थे और 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये ट्रायल चले और सभी ट्रायल अलग अलग मापदंडों को चेक करने के लिए थे। अलग अलग प्रकार के उसमें जो भी मूविंग टारगेट थे उनको नष्ट किया गया। उसमें अलग अलग चीजें नोट की गई कि किस प्रकार से इस कंडीशन में ये बिहेव करता है मिसाइल या अलग कंडीशन में किस प्रकार से बिहेव करता है। और जितनी भी चीजें उसमें होनी चाहिए थी, जितनी भी आशाएं की गई थी इस मिसाइल से, वो सारी सफल हुई हैं। और अब कहा जा रहा है कि 2019 में इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसके लिए सुखोई Su-30 MKI को तैयार किया जा रहा है HAL के द्वारा। उसमें जो मॉडिफिकेशन करने हैं, अस्त्र मिसाइल को ले जाने योग्य बनाना है, उसके मॉडिफिकेशन चल रहे हैं और 50 से ज्यादा कंपनी इस अस्त्र मिसाइल के ऑक्सिलरीज बनाने में जुटी हुई हैं। यानी कि अस्त्र मिसाइल को Su-30 MKI के द्वारा किस प्रकार से लॉन्च किया जाएगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए जो अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स की आवश्यकता होती है उन सभी को डेवलप कर रही है हमारी देश की ही 50 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के PSUs। इस मिसाइल के द्वारा ऑनलाइन इसकी परफॉर्मेंस टेलीकास्ट की गई, डेटा लिंक के द्वारा RF सीकर किस प्रकार से बिहेव किया, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज किस प्रकार से बिहेव किया और इसकी इंड परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही। DRDO के ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद थे, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और HAL के ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद थे। इन सभी लोगों ने इस मिसाइल की पूरी डिटेल चेक की है और यह मिसाइल का जो परीक्षण था, प्री इंडक्शन ट्रायल इसको कहा जा रहा था, वो बिल्कुल सफल रहा है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे MMRCA-2 के बारे में। आपको पता होगा कि 110 फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीदना चाहते हैं, इसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस चालू है और इससे पहले हम सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए टेंडर पर निरस्त कर दिया गया था। तो इसी पर हमारे एयर चीफ ने अब कुछ चीजें पत्रकार वार्ता में बताई। उन्होंने बताया कि पिछले बार जब सिंगल इंजन वाले टेंडर हो रहे थे तब केवल 2 एयरक्राफ्ट थे, जिससे कि फेवरेटिज्म की बात सामने आ जाती। किसी एक कंपनी को ही हमें सेलेक्ट करना पड़ता, वो या तो लॉकहीड मार्टिन होता या सैब होता। पर अब हमारे पास ढेर सारे एयरक्राफ्ट हैं। अब हमारे पास 6 अलग अलग प्रकार के वेंडर्स हैं, अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं जो हमें एयरक्राफ्ट दे सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें F-18 की बात भी है, F-16 की बात भी है, राफेल की बात भी हमारी है,
Su-35 एक नया एयरक्राफ्ट भी सामने आ गया है इसमें, और सैब के भी एयरक्राफ्ट है इसमें। तो इस प्रकार से अलग अलग 6 कंपनियों के एयरक्राफ्ट अब सामने आ गए हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ गया है और फेवरेटिज्म की बात यहां पर सामने नहीं आएगी, ऐसा एयर चीफ का कहना है हमारे। उनका यह भी कहना है कि इस $19 बिलियन के प्रोग्राम को इस बार जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाएगा। उनका कहना है कि पिछली बार जो इंडियन एयरफोर्स को समय लग गया, इवैल्यूएशन में जो समय लग गया, क्योंकि जानकारी इतना नहीं थी और इवैल्यूएशन करने में थोड़ी ढील भी की गई, थोड़ा समय ज्यादा लगा, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और जल्द से जल्द इस डील को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा S-400 की जो हमें अभी में जो रेजिमेंट मिल रहा है वो केवल एक रेजिमेंट मिल रहा है, पर हमें सेकंड रेजिमेंट की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे देश की पूरे बॉर्डर, इतना लंबा बॉर्डर है, चाइना को भी टच करता है, हमारा बांग्लादेश को भी टच करता है, हमारा पाकिस्तान को भी टच करता है, तो इतने बड़े बॉर्डर के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा S-400 की आवश्यकता है। एक रेजिमेंट कल साइन हो सकती है, एक रेजिमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कल साइन हो सकता है, पर दूसरे रेजिमेंट की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको पता होगा कि इस एक रेजिमेंट में हमें 5 S-400 के सिस्टम्स मिलेंगे। हमें से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान और चाइना पर हम इससे नजर रख पाएंगे, तो पाकिस्तान पर तो नजर जरूर रख पाएंगे। उनका कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी मिसाइल कहीं से भी चालू होगी, कहीं से भी शुरुआत होगी, उसका पता हमें तुरंत चल जाएगा। पर चाइना पे हो सकता है हम इसका इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि रशिया चाइना का दोस्त है या चाइना रशिया का दोस्त है, और जब कोई डील इस प्रकार की होती है तो फ्रेंडली कंट्रीज पे आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ऐसा हो सकता है कि रशिया और भारत के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिससे कि हम चाइना पर इस S-400 का प्रयोग ना कर पाए और उसी प्रकार से चाइना हमारे पर S-400 का प्रयोग ना कर पाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।